चौपाइयों को लेकर आपकी अपनी अलग व्याख्या हो सकती है, मौर्य जी की अलग व्याख्या हो सकती है, साधु संतों की अलग व्याख्या हो सकती है। किसकी व्याख्या पर भरोसा किया जाए? आपने कहा कि 2 ग्रंथ है, चलिए मैं कहता हूं 2 ग्रंथ हैं, लेकिन क्या देश रामचरितमानस के हिसाब से चलता है या संविधान के हिसाब से चलता है? मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइए देश किससे चलता है? कौन है? देश किससे चलता है आप मुझे बताइए। रामचरितमानस से चलता है? रामचरितमानस आस्था का विषय है और देश संविधान से चलता है, 2 अलग अलग चीजें। आप दोनों को जोड़ कैसे सकते हैं? ब्रिजलाल जी कुछ कह रहे हैं, मैं उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। ब्रिजलाल जी, मैंने ब्रिजलाल जी से पूछा, दोनों में से सूत्रों की तकदीर किसने बदली? उदित राज जी जो कह रहे हैं, मैं आप जरा उनको बंद कराइए तो मैं बोलूं, फिर मैं सुनता रहूंगा उनको जो कहेंगे। ऐसा है, संविधान के निर्माता कौन है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव हुआ था तो बाबा साहब खड़े हुए थे बॉम्बे से, और बाबा साहब को कांग्रेस पार्टी ने बुरी तरह से हराया। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जोगेंद्रनाथ मंडल की वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ना जा पाए, उसके बाद जब जोगेंद्रनाथ मंडल उनको ले गए बंगाल, खुलना जैसोर सीट से उनको जिताया, और जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहुंच गए तो कांग्रेस पार्टी ने जो आसाम बॉर्डर पर खुलना जैसोर सीट था, हिंदू बाहुल्य था, उसको पाकिस्तान को दे दिया। बाबा साहब को बना दिया मेंबर ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने जब दबाव डाला तब एमआर जायकर की सीट खाली कराई गई बॉम्बे से, और तब बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए और संविधान निर्माता बने। तो ये पार्टी जो बाबा साहब को घुसने ही नहीं दे रही थी सन 46 में, और जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी तो बाबा साहब को इतने बड़े विद्वान 100% और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाबा साहब को नहीं लिया था इन्होंने। फिर बाबा साहब जब चुनाव लड़े पहले लोकसभा से, किसने हराया? कांग्रेस ने हराया। कांग्रेस का यह था कि ये बाबा जो है किसी भी कीमत पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं आया था। इन्होंने पार्टी ने कहा था बाबा के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दरवाजे नहीं खिड़कियां भी बंद कर दिया हूं। वो पार्टी के नेता हमारे उदित राज जी और कह रहे हैं झूठा उदित राज जी इतिहास। जिस बाबा साहब आंबेडकर पर आप क्लेम कर रहे हो, कह रहे हो आपकी पार्टी घुसने नहीं दे रही थी, और आज दलितों के वोट के लिए आप उन पर क्लेम कर रहे हैं कि वो जो है कांग्रेस पार्टी के साथ थे। विवेक जी 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाया, उन्होंने 13 सीटें जीती। 1946 में शेड्यूल फेडरेशन से चुनाव लड़े, डॉक्टर अंबेडकर हार गए, और फिर 1946 में खुलना से, जहां बिजलाल जी कह रहे हैं, वहां से लड़े। आफ्टर पार्टीशन मेंबरशिप खत्म हो गई, देश आजाद हो गया, और तब उनकी सदस्यता नहीं रही। तो देश आजाद हो गया तो भी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर तो चाहते तो फिर प्राइम मिनिस्टर भी बनाते, सब कुछ बनाते। तब विपुल जयकर के जगह इस्तीफा दिलवाया, बाबा साहब को अलग करा करके संसद में लाए। ये जो बसपा का दुष्प्रचार कि बाबा साहब को संसद में आने से रोकना, उस समय कांग्रेस की सरकार थी ही नहीं, 46 में सरकार थी नहीं, और कांग्रेस ने इतना ही नहीं किया, दलितों को धन्यवादी होना चाहिए नेहरू जी का, गांधी जी का। क्या बात कर रहे हैं उदित राज जी? 46 में इंटरिम गवर्नमेंट तो बन गई थी सितंबर में। अरे सुन तो लीजिए। नहीं, संसद की बात है भाई, संसद की बात है, इंटरिम गवर्नमेंट छोड़ दीजिए, यहाँ संसद की बात है। तो उसमें मैं अगर बीजेपी में होता और था, और मैं भी यार बीजेपी में जो चीजें मैंने कही है, जो गलत था गलत है, सही है सही है, एक दिन सबको मरना है। और जो ये दुष्प्रचार किया बीएसपी ने, फिर सदस्य बनाया। बाबा साहब ने खुद संसद में कहा है, मैं तो धन्यवादी हूं कांग्रेस का, अगर ये गलत निकल जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं तो सदस्य ही बना था, तो यही सोच रहा था, यहां तो मुझे चेयरमैन बना दिया गया। तो कांग्रेस ने चेयरमैन बनाया, ब्रिटिश नहीं डिसाइड कर रहे थे। उसके बाद लॉ मिनिस्टर बनाया। एक बात, 1951 में बाबा साहब डांगे से हारे थे, सीपीआई के नेता से हारे थे। 1954 में राज्यसभा आते हैं, फिर कांग्रेस ने समर्थन दिया था। मतभेद होते हैं, लेकिन कांग्रेस अगर न होती, संविधान आज वही है जो पहले का था,
लेकिन मोदी जी के आने के बाद मेरी छटपटाहट क्या थी, ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एक एक दिन तिल तिल मैं मरा हूं बीजेपी का एमपी होते हुए। मेरे सामने गर्दन कट रही थी, निजीकरण हो रहा था और राजीव गांधी स्कॉलरशिप समाप्त हो रही थी। संसद में मोदी जी थे और मोदी जी के सामने मैंने बोला कि ये क्या हो रहा है। तो अब इस तरह का तथ्य रखा जा रहा है, वो गलत तथ्य है। ये ब्रिजलाल जी कह रहे हैं कि आपका तथ्य गलत है और वो जो बात कह रहे हैं वो सही है, और अगर इसमें कोई सच्चाई निकली तो राजनीति छोड़ देंगे। कोई जवाब आपके पास? बाकी मेहमानों के बाद में जाओ। मैं राजनीति छोड़ दूं? अगर बाबा साहब का पहला स्टेटमेंट कि मैं तो इतना ही सोच रहा था कि मैं तो ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर बना, यहां तो मुझे सौभाग्य मिल गया, मुझे चेयरमैन बनाया, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा। मतभेद थे लेकिन 2014 के बाद वही संविधान है। क्या हालत, हमारी नौकरियां चली गई, क्या हालत है, शिक्षा हमारे हाथ से चली गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।